अगस्त 1965 हज़ारों पाकिस्तानी सैनिक आम नागरिकों के भेष में घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हो गए। उनका मिशन कश्मीरी अवाम को भड़काकर वहां विद्रोह की स्थिति पैदा करना और कश्मीर से भारत का संपर्क काटकर कश्मीर पर कंट्रोल करना था। ये घुसपैठिए इंडियन टेरिटरी में ब्रिजेस, हाईवेज, सप्लाई लाइंस और भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे थे, जिसके चलते वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह काफ़ी दबाव में थे। इसी दौरान एक ऑफिसर मेजर मेक सिंह उनके पास आए और उन्हें पेशकश करते हुए कहा, सर, अगर आप मुझे अपनी पसंद के कुछ सोल्जर्स दें और कश्मीर में सीज फायर लाइन क्रॉस करने की परमिशन दें तो हम दुश्मन के सप्लाई और माउंटिंग बेसेस को तबाह कर घुसपैठियों की सप्लाई लाइन काट देंगे और बिना लॉजिस्टिक सपोर्ट के दुश्मन घुटनों पर आ जाएगा। दोस्तों, मेजर मेक सिंह का जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। दरअसल उनका कोर्ट मार्शल करते हुए उन्हें डिमोट कर लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर बना दिया गया था, जिसके चलते निराश होकर मेजर मेक सिंह ने आर्मी छोड़ने का फैसला ले लिया था और इसके लिए कागजात भी दे दिए थे। लेकिन इसी दौरान अचानक भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई और उन्हें मोर्चे पर जाने का आदेश दिया गया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने मेजर मेक सिंह पर भरोसा करते हुए सरकार की मंजूरी के बिना इस फोर्स को बनाने की सहमति देते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे कंधे पर स्टार लगाऊंगा। इसके बाद मेजर मेक सिंह ने 3 राजरिफ और 3 राजपूत से काबिल वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया, जिसमें 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओ समेत 30 कायम खानी मुस्लिम्स भी शामिल थे। इस फोर्स के गठन को सरकार द्वारा ऑफिशियली ऑथराइज्ड नहीं किया गया था, इसलिए इसे अनऑफिशियली मेजर मेक सिंह के नाम पर मेघदूत फोर्स नाम दिया गया। ये मेघदूत फोर्स ही आगे चलकर भारत की पहली स्पेशल फोर्स बनने वाली थी। कुछ दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मेघदूत फोर्स ने बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाते हुए 3 बेहद खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया और अपनी वीरता साबित की। मेघदूत फोर्स के जबरदस्त हमलों ने पाकिस्तान को पूरी तरह चौंका दिया। माना जाता है कि भारत के नक्शे में अगर आज पुंछ मौजूद है तो वो मेक सिंह और मेघदूत फोर्स की बदौलत है। इन सभी ऑपरेशंस के दौरान मेजर मेक सिंह के पैर में गोली लगने के बाद 24 सितंबर 1965 की सुबह उन्हें अखनूर से उधमपुर लाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने कोर कमांडर की मौजूदगी में मेजर मेक सिंह के कंधों पर लेफ्टिनेंट कर्नल का बैज लगाया। वहीं भारत सरकार ने स्पेशल फोर्स बटालियन की स्थापना की मंजूरी दे दी और मेक सिंह की बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। 1 जुलाई 1966 को ग्वालियर में 9 कमांडो बटालियन की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर 9 पैरा स्पेशल फोर्स के नाम से जाना गया।